आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मोदी पेट्रोल पंप एवं पड़ोस के वाचनालय वाले भवन की लीज निरस्त कर खाली करवाने का प्रस्ताव नगर परिषद की बैठक में पास। बनेगा विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अन्य लीज धारकों को कराना होगा नवीनीकरण और आज की दर से देना होगा किराया। इंदिरा मार्केट के दुकानदारों को जमा करना होगा बकाया पूरी राशि तथा किराए में होगी 20% की वृद्धि। अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने तथा नामांतरण की राशि में जनता को राहत। बड़वा शहर के मुख्य चौराहे पर स्थित मोदी पेट्रोल पंप तथा पड़ोस के वाचनालय वाले भवन की लीज निरस्त कर उसे खाली करवाने तथा वहां पर आधुनिकतम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण करने का प्रस्ताव आज बड़वाह नगर परिषद में संपन्न हुई बैठक में बहुमत से पास कर दिया गया। यह मामला बहुत दिनों से नगर में निरंतर चर्चा में था। आज सुबह 11 बजे नगरपालिका सभागार में प्रारंभ हुई बैठक विधायक सचिन बिरला, अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष तथा सभी पार्षद, सीएमओ तथा नगरपालिका के सभी कर्मचारी मौजूद थे। मीडिया की मौजूदगी में इस बैठक में कुल 28 नए और पुराने 4 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें ज्यादातर प्रस्ताव सर्वसम्मति से तो कुछ प्रस्ताव मत विभाजन के बाद बहुमत से पास हुए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कालातीत लीज धारकों को लेकर था। उसमें कुछ महत्वपूर्ण संपत्तियों को खाली करवाने तथा शेष की लीज नवीनीकरण करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत नगर परिषद कार्यालय के पास खाली भूमि पर कम्युनिटी हॉल निर्माण, इंदिरा मार्केट की दुकानों का बकाया किराया जमा करवाने तथा 20% किराया वृद्धि का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसी बैठक में बस स्टैंड के नवीनीकरण, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की शेष दुकानों की नीलामी, इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नामकरण स्वर्गीय श्री चंद्रकांत गुप्ता के नाम से करने का निर्णय किया। जनहित को देखते हुए परिषद ने अवैध नल कनेक्शन को वैध करवाने की राशि में कमी कर अब 3,600 के बजाय 2,550 रुपए लेने तथा नामांतरण के शुल्क में प्रस्तावित राशि को कम करने का प्रस्ताव भी पास किया। इसके अतिरिक्त अनुकंपा नियुक्ति, स्वच्छता, स्टेशनरी, टेंट सामग्री, लोक निर्माण सामग्री खरीदी के लिए वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति, कुत्तों की नसबंदी, अनुकंपा नियुक्ति आदि के संबंध में भी प्रस्ताव पास किए गए। नगरपालिका में रिक्त पदों पर स्थानीय स्तर पर नियुक्ति की भी परिषद ने स्वीकृति प्रदान की। साथ ही कुछ निर्माण कार्यों, अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके अलावा भी परिषद की व्यवस्थाओं के संबंध में प्रस्ताव पास हुए। बीच बीच में कुछ प्रस्तावों पर माहौल गरमाया भी, लेकिन बहुमत से लगभग सभी प्रस्ताव पास हो गए। मीटिंग का संचालन सीएमओ श्री केशव सागर ने किया। विधायक जी ने शहर के बागीचों के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव बनाकर देने को कहा, कि जिसे अमृत योजना के तहत मंजूर करवाने का आश्वासन दिया गया। अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने नगर विकास के मुद्दों पर सभी पार्षदों की एकजुटता पर प्रसन्नता व्यक्त की। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। भैया, आज परिषद की बैठक थी, क्या निर्णय हुए? मुख्य निर्णय जो महत्वपूर्ण हो। वैसे तो क्या है कि आज बहुत सारे विषय थे और इसलिए बहुत विषयवार बताना तो कठिन है, मगर मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि आज जो है वो प्रमुख विषयों में जो है, एक तो कालातीत लीजों के विषय में था। उसमें 3 विषय जो है लीज से संबंधित थे। तो पहला विषय जो था वो चूंकि हमारे नगर पालिका की जो हमने विकास योजना बनाई है उससे संबंधित था। उसमें मोदी पेट्रोल पंप और उसके आसपास का जो संपत्ति है, चूँकि लंबे समय से न तो उनकी लीज रिन्यूअल हुई, साथ ही जो ऊपर से भी आदेश आ रहे, कलेक्टर भी हर बार मीटिंग में उसके लिए पूछता है, क्योंकि उन्होंने जो है वो लीज के जो एग्रीमेंट था उसका वायलेंस किया है। लीज जो है किसी और उद्देश्य के लिए दी गई थी और उसका उपयोग कुछ और हो रहा है और लंबे समय से उसका रिन्यूअल भी नहीं हुआ है। वो कुल मिला के आउटडेटेड लीज उसको कह सकते हैं। तो उसको निरस्त करके नगर पालिका वहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है, जिससे न केवल नगर पालिका की आय बढ़े, नगर की सुंदरता बढ़े, बल्कि नगर के लोगों को रोजगार का भी एक अवसर उसमें मिले। और जैसा आप लोगों ने देखा है, आप लोग सब जानते हैं कि नगर पालिका की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती चली गई और हमको जब जिस हालत में नगर पालिका मिली है, आज हमने उसमें एक विषय उसका भी रखा कि श्वेत पत्र का। तो उसमें मूल समस्या ये है कि आज नगर पालिका को जितनी सैलरी बांटना पड़ती है, जितने बिजली के बिल भरना पड़ते हैं, जितने दूसरे आउटस्टैंडिंग है, उतनी आय नहीं है। लगभग 50% का फर्क है। तो ये जो अंतर है, इसके कारण कई तरह के वायलेंस नगर पालिका में होते आए। जैसे कि आप समझें कि हमको किसी विकास की मद के लिए जो पैसा आ रहा है ऊपर से, उसको समायोजन के नाम पे निकाल कर तनख्वाह में बांटना पड़ता है। तनख्वाह में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनकी जो सैलरी है उसमें से पीएफ कटता है, लेकिन वो जमा नहीं होता है। तीसरी चीज, बिजली के बिल लगातार उसके आउटस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीजों के जो है उसका एक ही समाधान है, हम अगर गंभीरता से सोचे तो, कि नगर पालिका
कि आय बढ़े, नगर पालिका स्वावलंबी बने। और हमने पहली बैठक में भी और इस बैठक में भी हमारा जो मुख्य एजेंडा था वो यही था कि सबसे पहले हम नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारें, इसको स्वावलंबी बनाएं, ताकि हमको ऐसे काम नहीं करना पड़े जो नगर पालिका अधिनियम हमको इजाजत नहीं देता है। आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी परिषद चुन के आई है और लगभग 2/3 से ज़्यादा पार्षदों ने हमारे इन सब बिंदुओं का समर्थन किया। कुछ एक है जिनको मैं कहता हूँ कि आदतन, जिन्होंने कभी भी नगर पालिका की स्थिति को, नगर पालिका के फर्ज को, जिम्मेदारी को नहीं समझ के सिर्फ एक ये राजनीति की है कि हम लोग शासन का पैसा है, नगर पालिका का पैसा है, उसको जनता में लुटाएं और उनसे वोट ले लें। मगर मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूँ कि ये स्तरीय राजनीति नहीं है। स्तरीय राजनीति है कि हम अगर लोगों की सेवा करके, लोगों का काम करके, लोगों की मदद करके और नगर का विकास करें, और जिस संस्था के हम प्रतिनिधि बने हैं, जिस संस्था में हमको चुन के भेजा है, हम उस संस्था की भी स्थिति को सुदृढ़ करें, उसका भी, उसके हितों का भी संरक्षण करें। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि नगर पालिका की स्थिति सुधारने से नगर पालिका को नहीं, अपने शहर को लाभ होगा। नगर पालिका किसी व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं, पूरे शहर के प्रति जवाबदेह है। और आज हम देखते हैं कि वो सब प्रशासनिक कारण तो ठीक है, लेकिन हमारे जो त्योहार भी आते हैं, चाहे वो दशहरा हो, दीपावली हो, हर त्योहार में नगर पालिका की अपनी एक भूमिका है। तो जब नगर पालिका की स्थिति सुधरेगी तो सभी दूर जो है हम लोग अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे। उसी के लिए कुछ नल अपने जल कर का और दूसरे जो नामांतरण के शुल्क का प्रस्ताव था वो हुआ है। साथ में जो है नालियों के लेके, क्योंकि हमारे से आज शहर उम्मीद रखता है, लोग अधिकांश लोग फोन करते हैं कि साहब हमारे वार्ड में नालियों की सफाई नहीं हो रही, जबकि हम देखने जब जाते हैं तो ये सामने आता है कि बहुत सारी जगहों पे, लगभग आधे से अधिक जगहों पे नगर पालिका की नालियों पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। लोगों ने कहीं पक्के होटलें बना दिए, कहीं पेवर लगा दिए, यहाँ तक कि कुछ जगहों पे ऐसा भी देखने में आया कि रसूखदार लोगों ने नाली को डाइवर्ट कर दिया। अपना बिल्डिंग का नहीं बिगड़े उसके लिए नगर पालिका की नालियों को जो है वो बाहर से निकाल दिया। तो हमने ये प्रस्ताव किया कि जब तक अगर हम लोग नालियों को ओपन नहीं करेंगे, उसमें जो नालियाँ जो है खराब स्थिति में हो रही है उनका जब तक मरम्मत नहीं करेंगे और जहाँ बहुत ज्यादा स्थिति खराब है वो नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग इस व्यवस्था को नहीं सुधार पाएंगे। इसलिए प्रस्ताव पास हुआ है कि हम नालियों को ओपन कराएं, मरम्मत करें और जहाँ जरूरी है वहाँ नया निर्माण कराएं। इसके साथ साथ कुछ अपने अनुकंपा नियुक्ति का विषय था, वो भी आज परिषद में पास हुआ है। सीवरेज वालों को लेकर, चूंकि वो एक शासन की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट है उससे शहर में बड़ी संख्या में लोगों को समस्या है। जनता भी परेशान है और जनता परेशान होने से पार्षद भी आए दिन उन समस्याओं को लेकर आते हैं। तो इसलिए उसमें ये प्रस्ताव पास किया है सभी ने मिलकर कि सीवरेज के अधिकारी, नगर पालिका के इंजीनियर और हमारे सब पार्षद बैठ के उस चीज की चर्चा करेंगे, उसका आगे हल करेंगे। बाकी विषयों में भी मैं समझता हूँ कि कुल मिला के हमारे बहुत ही पार्षदों ने बहुत संजीदगी के साथ में और नगर के लिए थोड़ा सा समझे कड़े निर्णय लिए, लेकिन उन लोगों का एक संकल्प दिखता है इसमें कि वो नगर में अच्छा करने की मानसिकता रखते हैं। नगर की स्थिति में, नगर पालिका की स्थिति में सुधार लाने की उनकी पूरी मानसिकता है। जी, आज चूंकि एजेंडे में वो विषय नहीं था, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि एजेंडे के अंतिम में लिखा होता है कि शेष विषय अध्यक्ष जी की अनुमति से। तो इसी आधार पर मेरे को पिछले कुछ दिनों से कई लोगों ने इस बारे में चर्चा की, कुछ महिलाएं भी आई थी, उन्होंने हमको कहा था कि हम जो है मासिक शुल्क भरने को तैयार हैं, अवैध से जो वैध कराने का विषय था, लेकिन जो 3600 रुपए की राशि जो तय की थी जलकर विभाग ने, उसमें उनको समस्या थी। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आप लोग मासिक शुल्क भरने को तैयार हैं तो आप मेरे को लिखित में दें, मैं आपका विषय परिषद की बैठक में रखूंगा। तो चूंकि उन्होंने मेरे को लिखित में दिया और मैंने परिषद की बैठक में रखा, और मेरे को खुशी है कि हमारे साथियों ने उस विषय की गंभीरता को समझते हुए उसमें लगभग 950 रुपये का रिलीफ दिया। 2550 रुपये अब लगेंगे, और उसमें भी सबने ये सहमति जताई है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो अपन उसमें किस्तें भी कर सकते हैं। किसी को एक साथ नहीं भर सकता तो एक बार में 1000 रुपये भर दे, एक बार में 1500 भर दे, ऐसा जैसी उसकी सुविधा हो। लेकिन कुल मिला के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वो वैध कनेक्शन लें, ताकि उनको भी समस्या नहीं आए और नगर पालिका को भी कम से कम बिजली का बिल भरने के पैसे जलकर के माध्यम से मिल जाएं। इसमें हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध किया। ये सौभाग्य की बात है कि वो लोग की संख्या इतनी नहीं थी कि वो हमारे निर्णयों को प्रभावित कर पाते,
सारे प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। लेकिन मैं इस बात को दुर्भाग्य मानता हूं कि अच्छे काम में भी, नगर के हित के काम में भी और नगर पालिका के हित के काम में भी अगर हमारे साथी इस तरह से आपत्ति लेते हैं तो मैं सोचता हूं कि इस बात में उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि हम कम से कम अच्छे कामों में सकारात्मक सहयोग करें। इसी में उनसे अपेक्षा करता हूं। आप लोगों से भी बहुत हमेशा सहयोग मिलता है। आप लोगों से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारी बात को ठीक तरह से जनता में रखें, ताकि हम लोग, ये जरूर है कि कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनसे जनता को तात्कालिक रूप से थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन ये विश्वास कीजिएगा कि ये ही निर्णय भविष्य में नगर के लिए खुशहाली लाएंगे, नगर के लिए अच्छा वातावरण पैदा करेंगे। नर्मदे हर। आज कि नगर के हित में बड़े बड़े निर्णय आदरणीय अध्यक्ष भाई राकेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरी परिषद ने एक मत होकर दिए हैं। और मैं समझता हूँ नगर के विकास में आने वाले समय में आप देखोगे चार चांद लगने वाले हैं। ये शहर हमारा साफ सुथरा, अतिक्रमण मुक्त, और जितने भी छोटे छोटे हमारे व्यापारी हैं जो फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, उन सबको जगह देने का निर्णय लिया है। और विशेष बात इस परिषद की ये रही कि जलकर जो पिछली बार पूरी परिषद ने बढ़ा दिया था उसको भी वापस लिया। कहीं ना कहीं जनहित को देखते हुए, जन भावनाओं को देखते हुए एक बड़ा निर्णय हुआ है कि जल कर को भी कम करने का काम किया। जो कनेक्शन लगने वाले थे वो भी, उनके पैसे भी कम किए और उनको भी किस्तें वगैरह लेने का निर्णय लिया। दूसरा बड़ा काम, नामांतरण शुल्क की बात हो, चाहे जितने भी टैक्सेस नगर पालिका में लगने वाले हैं, जो लगते रहे हैं, उनमें कटौती की और एक आम आदमी को राहत देने का काम हमारी परिषद ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी विकास का काम कर रही, गरीबों की सेवा में सदैव तत्पर है। और आज भी हम सब लोग मिलकर शहर हित में बड़े बड़े निर्णय लेकर आने वाले समय में आप देखोगे कि पूरी सड़कें चाक चौबंद होगी, सड़कों का निर्माण होगा और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे उपाध्यक्ष जी दोनों मिलकर शहर हित में बड़े बड़े काम करेंगे। और बगीचों के को जीर्णोद्धार के लिए और अमृत योजना, अमृत 0.2 या 1 दोनों में से किसी भी एक में हम राशि लेकर आएंगे, और जिससे हमारे ये सारे बगीचे सनावद नगर पालिका हो चाहे बड़वा हो, दोनों के विकास करने का हम लोग बीड़ा उठाएंगे। और सभी में जिम लगे और हमारे बुजुर्ग हों, चाहे युवा साथी हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, सभी उन गार्डन में जाए, सुबह घूमें, योग करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। ऐसे हमारे आज अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी के दोनों के नेतृत्व में आज हमारी इस परिषद ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। मैं सबको साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने सभी व्यक्तिगत मतभेद भुला के शहर के हित में अच्छे निर्णय लेकर एक अच्छी सभा का संपादन की राय थी, वो उनकी व्यक्तिगत राय है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जब अपने वार्डों में घूमता है तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई बोलते हैं ये काम करो, यहाँ विकास होना चाहिए, कोई बोलता है टैक्स नहीं होना चाहिए, कोई बोलता है होना चाहिए। लेकिन परिषद सभी के हितों की रक्षा करते हुए और बहुत ही आज अच्छे निर्णय हुए हैं जिनका हम सब लोग स्वागत करते हैं।